तो सभी को राधे 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 कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज है दीपावली, छोटी दीपावली। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। तो फ्रेंड्स, सब काम काज हो चुका है बिल्कुल जस्ट। अब तैयारी होने जा रही है थोड़ी बिट्टू को तैयार करने की, खिलाने पिलाने की। तो बिट्टू को खाना ना खिला के फिर करते हैं आज दीपावली की डेकोरेशन। सफाई वफाई तो हो गई, डेकोरेशन रह गई है। और हमारे घर पे लगा है खिलौने का काम, हम आपको भी दिखाते हैं। मेरे घर पे खिलौने का काम लगा है क्योंकि डीजे बज रहा है। तो खिलौने बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और थोड़े से खिलौने बचे हैं, बाकी खिलौने दुकान पे चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पेटियाँ रह गई हैं खिलौने की। और आज बहुत सुबह ही काम लग चुका था, 4 बजे ही, रोज़ ही काम लग जाता है 4 बजे। तो यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं खिलौने। और यहाँ पर मेरी बिट्टू आराम कर रही है बैठ के। वैसे तो बिट्टू को लिटा लो तो बिट्टू हमारी रोने लगती है बहुत जल्दी से, तो हमने यहाँ पर बिट्टू को बैठा दिया है। और आज पता नहीं इसको क्या हो गया, बार बार हाथ को काट लेती है। तो बाकी जो खिलौने बचे हुए थे वो भी जा रहे हैं सभी। तो यहाँ पर कारीगर भैया और सभी लोग बना रहे हैं खिलौने। तो यहाँ पर धीमे धीमे खिलौने बन रहे हैं, धीमे धीमे नहीं, आपको देखने में धीमे लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से खिलौने बन रहे हैं। तो खिलौने बन के चले गए हैं और लेबर भी सब चली गई है। तो मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई कर ली है। आंगन की सफाई और कारखाना की सफाई मैंने की है। और यहाँ पर मम्मी सफाई कर रही हैं, बरामदा की सफाई, लिपाई पुताई। तो यहाँ पर देखो सांचे रखे हुए हैं। और आपको लग रहा होगा कि इतना सामान पड़ा है, कि फ्रेंड्स इसको इग्नोर करना, क्योंकि आपको लग रहा है ये इतना सामान फैला हुआ है। इतना सफाई करते करते 3 घंटे हो गए हैं, तब जाके ये थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है। बिल्कुल हर जगह पे चिपकन चिपकन चिपकन, इतनी ज़्यादा चिपकन फैल चुकी थी, ऐसा लगता था कि हर जगह मतलब चिपक ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए बिट्टू बैठी है और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो ये शाम को मैंने आलू भून के रखे थे भट्टी में। तो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर घर सबसे ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। कुछ भून के खाना है तो आराम से भट्टी में डाल दीजिए। इससे शकलगंजी है, बैगन है और आलू हैं, ये चीज़ें भून के आराम से खाइए। और वो सिंगाड़े नहीं होते, सिंगाड़े भी बहुत अच्छे से उबलते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने जा रही हूँ और बिट्टू सोच रही है कि मम्मा चाय बनाने जा रही, तो बहुत ज़्यादा खुश है कि फ्रेंड्स मैं बिट्टू को बिल्कुल चाय नहीं देती, क्योंकि बिट्टू के पैरों में दाने निकल आते हैं। इसी वजह से मैं बिट्टू को बिल्कुल चाय नहीं दे रही हूँ। तो बिट्टू बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है चाय के नाम से। वो इतना अच्छे से बिहेव करेगी, जैसे कूदने लगेगी, खड़ी हो एकदम सीधी हो जाएगी। तो फिर मैं आ गई मम्मी जी के पास। मम्मी जी बोली मुझे पन्नी दे दो। देखो आप देख सकते हैं सिलखड़ी से पूरा बिल्कुल एकदम सब सफ़ेद हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी जी ने मतलब सिलखड़ी भर रही हैं, तो मैं इसको सिलखड़ी को कारखाने में रखाऊंगी जाके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर फैल जाए तो एक तो बहुत ज़्यादा चिकनी चिकनी होती है। अब तो मैं इसको सिलखड़ी को वहाँ पर फेंक दूँगी जाके कारखाने में। तो जब तक कारखाने में फेंक के फिर माही को बुला के, तो बिट्टू देखो बेचारी यहाँ पर बैठी हुई है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स को देख के बहुत दुख लगता है, बहुत लाचार है, चल नहीं पाती, बैठ नहीं पाती हैं। कुर्सी पे भी बैठा लो तो 2-4 जगह बांधनी पड़ती है, फिर चारों तरफ तकियाँ लगानी पड़ती हैं। तो बेचारी आराम से बैठती है, पता नहीं उसको भी क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी चाय बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो थोड़ी पी लेते हैं चाय और दिमाग फ्रेश करने के लिए। और आप सबको पता ही 3 घंटे हो गए सफाई करते करते, फिर शाम को बनाएंगे खाना। और फ्रेंड्स, मैं दीपावली पर खाना जल्दी ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दीपावली चाहे होली हो, मैं जल्दी ही तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि त्योहार पे मैं ये नहीं रखती कि गरम गरम खाना है या नहीं, जल्दी ही बना के रख दी। तो आज प्रभु जी के पास मैं यहाँ पर रख देती हूँ, तब तक मैं फ़ैन चला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी, काम करते करते हो गई परेशान। तो फ्रेंड्स, मेरे रूम में रिमोट किट लगी हुई, तो मैं इसी से पंखा चला लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर बाद में बनाऊँगी जाके। और मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है खाने की, तो मैं खाना की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर बंसू बाबू ले आए थे खिलौने क्या सॉरी पटाखे ले आए। और इनको ना सुबह से ही, मतलब जैसे दीपावली होली आएगी 8 दिन को पता चल जाएगी दीपावली होली आने वाली है, 8 दिन से पहले कलर खरीदने लगेंगे। और 8 दिन हो गए इनको पटाखे लाते लाते, रोज़ 50-100 रुपए के पटाखे ले आके चला लेते हैं। इनको बहुत इंजॉय चाहिए पटाखों से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैले बिल्कुल रेडी होकर, बाबू बिट्टू सब लोग रेडी होकर पूजा करने के लिए आ गए। तो यहाँ पर पूजा की बिल्कुल जस्ट तैयारी हो चुकी है। तो ये परिवार के लोग, सभी लोग हैं परिवार में, मेरे देवरानी जेठानी, और मैं सबसे बड़ी हूँ। जेठानी है जो मेरी देवरानी है, तीनों सास हैं,
बाबू हैं, सभी लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे बड़े पापा हैं, पापा ही मेरी पूजा करते हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे पापा 5 भाई हैं तो मैं सबसे बड़ी हूँ। तो यहाँ पर पापा जी पूजा वूजा कर रहे हैं। फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी छत पे, पूजा करके आऊँगी और बाहर रख के आऊँगी सब चीज़ दिए ये। तो फ्रेंड्स चलते हैं, तब तक पूजा करते हैं। और मैं आ गई हूँ, बाहर जा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो हमेशा मम्मी ही बाहर दीपक रखती हैं, तो आज मैंने रख दिए क्योंकि मम्मी के पैर में हो रहा था दर्द। तो मम्मी बोली आप ही रखाओ जाके बाहर। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ दिए रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे कट्टे रखे हुए हैं और आप सबको पता ही मेरे यहाँ पर मिठाई का काम होता है। तो यहाँ पर कट्टे और कंडे कोयला वोला पड़े, तो डर लग रहा है मुझे यहाँ पर रखने में, क्योंकि आपको पिछली बार पता ही है मैंने जैसे कारखाने में एक मोमबत्ती रख दी थी, वो जाके बाल्टी पे गिर गई और हमने देखा नहीं, बाद में पता चला कि बाल्टी ही जल गई। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं छत पे पूजा करने के लिए। अब बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं पटाखे को लेके। तो बाबू पहले दो माचिस दे दो, माचिस दे दो। मैं उनसे कह रही हूँ मैं पूजा कर लूँ थोड़ी सी, भोले बाबा के पास आई हूँ पूजा करने के लिए। फिर भोले बाबा की पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे सारे दिए रख दूँगी और पूजा कर लूँगी। तो भैया मैं शाम को ज़रूर आती हूँ, मैं दीपावली हो चाहे होली हो, मैं शाम को जैसे दीपक जलाने आती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ नीचे, पापा जी ने पूजा कर ली और मम्मी जी ने कर ली। तो मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मम्मी जी को चला नहीं जाता, उनके पैरों में थोड़ा सा दर्द रहता है। तो मैं आई हूँ छत पे यहाँ पर पूजा करने के लिए। और बिट्टू बिल्कुल अभी नीचे ही है, क्योंकि बिट्टू का ये सिस्टम है, अगर थोड़ा सा बैठ जाए तो उसको कहीं भी ले जाओ और बैठा दो, कि बिट्टू तो फिर सिर्फ गोद में ही रुकना चाहती है, कि बैठ तो पाती नहीं कहीं से, ना तो खड़ी हो पाती है ना तो बैठ पाती है। अगर उसको कोई ले भी ले तो वो एक तो गर्दन नहीं रोकती है, अगर कोई अनजान व्यक्ति के पास जाएगी तो बिल्कुल गर्दन नहीं रोकेगी। तो बिट्टू है नीचे और बिट्टू के पापा और माँ ही तो यहाँ पर आए हैं हम लोग सब लोग पूजा करने के लिए। और ये मेरे स्टैंड है, पैनल स्टैंड है, काफ़ी दिनों से मैंने मंगवा रखे हैं, अभी तक इनका पूजन नहीं हुआ है। और बंसू ने तब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक मेरे पीछे से रॉकेट छोड़ दिया। बंसू बाबू बहुत ज़्यादा शरारती है, मैं तो समझी कि साड़ी आड़ी पे ना गिर जाए। और काफ़ी दिन पहले ही मेरे स्टैंड आ चुके थे कि मैंने अभी इसका पूजन नहीं किया है। तो मैंने कहा आज बहुत अच्छा दिन है, हाँ दीपावली है और आज बहुत अच्छा दिन है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा पाठ करके फिर रख दूँगी चारों तरफ दिए और मोमबत्ती लगा दूँगी। और माही तो यहाँ पर वैसे ही खाना पटाखे चला रहे हैं, पटाखे चला के फिर मैं जाऊँगी नीचे खाना आना बनाने के लिए। खाना आना तो मेरा बन गया है फ्रेंड्स, अभी किसी ने खाना आना नहीं खाया। पूजा वूजा पाठ करके मैं छत पे आ गई और थोड़ा सा यहाँ पर एंजॉय करूँगी। और बिट्टू को देखो बुला लूँगी कि माही से, तो बिट्टू भी, अब ऐसे तो बिट्टू बहुत परेशान करेगी, बहुत रोएगी, और ऐसे तो बिट्टू बिल्कुल नहीं रोएगी। और वाकई मुझे दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है कि चारों तरफ रोशनी दीपक जलते हैं और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। होली भी मुझको अच्छी लगती है कि होली में क्या होता है ढेर सारा कलर छुटाते छुटाते परेशान हो जाता। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ नीचे और आज खाने में बनाई है मैंने घुइया, पनीर, रायता, पूड़ी, खिचौड़ी। तो फ्रेंड्स आप सब लोग आ जाइए, खा लीजिए। और आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।